12 फरवरी को चित्रकूट से अगवा हुए 2 मासूम बच्चों के शव बांदा के मरगा थाना क्षेत्र में यमुना नदी से बरामद हुए। बड़ी बात यह है कि 3 जनपदों की पुलिस और एसटीएफ मिलकर भी बच्चों को नहीं बचा पाई। अपहरणकर्ता चित्रकूट और बांदा में ही घूमते रहे, फिर भी पुलिस हवा में तीर चलाती रही। 20 लाख की फिरौती देने के बावजूद परिवार ने अपने दोनों लाल खो दिए। दरिंदगी की हद पार कर देने वाली इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस ने अपकर्ताओं की जानकारी कलेक्ट की, उन्हीं को पकड़ के जगह की शिनाख्त की, उन्हीं के द्वारा बताया गया। ये मरका के अंतर्गत जोगिनी देवी मंदिर पे जमुना घाट पे हमने बच्चों के हाथ पैर बांधकर जाली में लपेट के जंजीर से पत्थर मार के नदी में 20 तारीख को फेंक दिए। उनको फिरौती की रकम भी दे दिया। इसके बाद भी हमारे पास छोटे छोटे बच्चों की हत्या, निर्मम हत्या की। इसमें जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का एक भी हक नहीं है। कल रात ये सूचना मिली कि इसके बच्चों की बॉडी मरका थाना क्षेत्र में यमुना नदी में होने की संभावना है। देर रात आपको थाना मरका स्थानीय पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उसमें दोनों बच्चों की बॉडी बरामद हुई है। आगे की अग्रिम कार्रवाई करके इनको भेजा जा रहा है। कितने लोग पकड़े हैं सर उसमें अभी तक? ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको सतना पुलिस बता पाएगी। हमें जो सूचना मिली थी कि जो बॉडी होने की है तो इसमें बरामदगी होती है। चित्रकूट से अगवा मासूम बच्चों के अपहरण के बाद निर्मम हत्या की खबर मिलते ही लोगों में गुस्सा फैल गया। आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई तो वहीं भीड़ हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक बजरंग दल का स्थानीय नेता का भाई भी बताया जा रहा है, जिसकी बाइक और बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल अपहरण में किया गया था। उसमें उसने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया। इंटरनेट कॉलिंग को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसको भी डिटेक्ट कर लिया है। उसके भी गेटवे को पता किया, जिससे कि हमें इसमें आगे बढ़ने में मदद मिली है। पूरी इसमें मास्टरमाइंड इस पूरी घटना का पदम है। और फिर भी हम अपनी विवेचना को पूरी तरह से जारी रखेंगे और हम इस केस को एक चिन्हित अपराध के श्रेणी में लाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, हमारे पास पूरे जब्ती हैं, हमारे पास पूरे आरोपी हैं। और अगर इसको और आरोपी अगर बढ़ते हैं तो उसमें न्यायालय ये जो कानून हमें इसका प्रावधान देता है, हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल में लेंगे। बांदा में किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और किसान सम्मान निधि से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण किया गया। इस सौगात से किसानों में खुशी की लहर देखी गयी। यहाँ हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आए हैं। क्या हुआ आज यहाँ पर? आज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 2000 रुपये पहली किस्त आवंटित की है। क्या कहना चाहिए? हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। 93,570 किसानों की हमारे यहाँ फीडिंग हो चुकी है और जो किसान बचे हैं उनके भी प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं। अकाउंट का मिलान, उनके डिफरेंट डेटा का मिलान, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। शीघ्र ही जो अवशेष किसान बचे हैं उनके खाते में भी हम लोग पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके 2000 का पैसा ट्रांसफर करवा लेंगे। सर, क्या क्राइटेरिया रखा गया है इसमें? इसमें 8 क्राइटेरिया है और ये भारत सरकार से ही क्राइटेरिया निर्धारित है और ये पूरे प्रदेश के लिए एक है, उसका एक फॉर्मेट है और उसमें वो किसान लिख के भी देता है। शपथ पत्र टाइप का बना हुआ है, उसी में वो लिख के देता है। इसलिए वो पूरा एक, तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, टिक मारना है उस 8 क्राइटेरिया पे। तो जो इसके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो प्रोसीजर है, वो बहुत ही अच्छा है, वो पारदर्शी है।